मुजफ्फरनगर जनपद के जानसठ थाना क्षेत्र के गांव सलारपुर में शनिवार को मामूली कहासुनी ने कुछ ही मिनटों में खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से चाकू, छुरे, धारदार हथियार और लाठी डंडे चलने लगे। अचानक हुए इस हिंसक संघर्ष से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना में एक महिला समेत 8 लोग घायल हो गए, जबकि 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों ओर से धारदार हथियार निकल आए और एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे ग्रामीण भी हालत को तुरंत नियंत्रित नहीं कर सके। घटना से गांव में दहशत फैल गई। संघर्ष में एक पक्ष के दिलशाद पुत्र इलियास पुत्र मोमीन और नौशाद पुत्र इलियास घायल हुए, जबकि दूसरे पक्ष से वसीम पुत्र शफीक, जयका पुत्र सलीम शफीक अब्बासी, तौफिक पुत्र रफीक तथा समा परवीन पत्नी सलीम घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्रारंभिक उपचार के बाद 4 गंभीर घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही यूपी 112 और जानसठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची तथा हालात पर काबू पाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को शांत कराया। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। सीओ जानसठ ऋषिका सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त हो चुकी है। मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम है और पुलिस हर गतिविधि पर नजर रखे हुए है। क्या नाम है आपका? समा क्या हुआ? नाली साफ करने गए थे हमारे घर वाले। मस्जिद की नाली भी है हमारे घर के पास में, भी पानी भर रहा था। तो जो नाली साफ करने गए तो इन्होंने मिट्टी निकाल दी। तो वहाँ पे बोलने लगा सामने वाला। हमने भी अपने घर वालों को बुला लिया, मगर तुम यहाँ जाओ। फिर बोलता बोलता फिर हमारे घर तक क्या आ गया। हम कहने लगे जी मिट्टी हम उठा लेंगे या हम उठवा देंगे किसी से। लड़का बोल रहा हमारा राम। तो फिर एकदम से भाग के जाके पोता भी इनका डंडा लाया, बो और पोती, और लगता ही उसके पापा के डंडा मारा और हमारे लौंडे के डंडा मारा सिर में। फिर मारपीट हो गई, छूटा हो गई। हम फिर अपने घर में आ गए, अपने घर चले गया और फिर इन्होंने अपने दादा के डंडा मार के वो तुम्हारा लिया अस्पताल में ला के इन्होंने पट्टी उट्टी करवाई। फिर हम आगे ले गए। मैं पुलिस वाला है तो मैं इसके पापा को इन्होंने पकड़ के खींचा, चक्कू मारा गर्दन पे, सर में वार करा। ऐसे जो छुटा हुई थी इस लोंडे के चक्कू मारा पेट पे भी और हाथ पैर पे भी। और फिर इसे पकड़ के फिर इसे मारा लोंडे को। फिर मैं छत्ता पकड़ के नाली में दे के मारा। सड़क पे दो औरतों ने मर्दों ने सबने छत्ता खूब। इसे भी और मुझे भी। हमारे घर में कोई नहीं था। हाँ हम ही थे, दोनों माँ थे वहाँ सड़क पे। अभी वहाँ थे आगे सड़क पे। बिना हमारा बेहोश होके गिर गया, वे भाग गए। फिर इधर से आके फिर वे पर भाग गए। फिर हमारे बड़ा जेठ है वे ढूंढे हैं वहीं पे हमारे पड़ोसी। इलियास है, मल्लू है और मुर्तुजा है, दिलसाद है और नौसाद है। बहुत सारे हैं, शहजाद है, जाद है, बहुत सारे। कम से कम 20-25 थे औरतें, मरे सारे 20-25 हो रहे थे जी। वे सारों ने मारा। और फिर मेरे कुंडल भी निकाल ली सोने के, या मेरी लौंग भी निकाल ली, उन्होंने खींच ली। और मेरी बड़ी लड़की को पिट्टा एक और इससे बड़ी घर है, उसके डंडा चक्कू लग रहा, वो तो घर ही है। फिर हम हमारे यहाँ से फिलहाल तो हम 4 हो रहे हैं, और जो वहाँ आएंगे घर वहाँ मारा इन्होंने। घर जाके दोबारा मैं जेठ को मारा, इनकी आंख बनी, और एक लौंडे को और मारा, छोटे वाले को। फिर जाके सबसे छोटे को, जिस लड़के की चोट लगी इससे छोटे को इन्होंने वहाँ मारा। फिर पुलिस को शिकायत करी आपने? जी बस वे तो लेके आ गए थे हमें। फिर पता नहीं मेरे तो क्या हुआ। फिर वहाँ से नहीं पता होगा मर्दों को जो भी कुछ हुआ होगा। अभी कुछ नहीं करा इन्होंने वहाँ से। वे भी यहीं फिर रहे सारे। अन्य कह रहे यहीं मारेंगे, तुम्हें ऐसे मारेंगे, सबको यहीं मार मार के डाल देंगे। गाली दे रहे जी। दोबारा वार करा फिर इन्होंने, चक्कू तलवार उस तरह सब चीज, डंडे क्या ले रहे थे। बहुत सारे सामान औरतों के हाथों में भी। मेरा नाम सलीम है जी। सलीम, क्या हुआ अस्पताल में भर्ती? और भी कई लोग आपके भर्ती हैं? ये भर्ती हुए जी, हमारे जो सामने वाले पड़ोसी हैं उन्हें सफाई से जलन होती है अगर हम सफाई करते हैं। अब मैं मिट्टी उठा के वो अंदर इधर गेट दी थी रास्ते में से। फिर कहने लगे से ढेर को उठवा ले यहाँ से, अभी उठवा ले, नहीं तुझे भी प्रधान को भी मतलब सही सुधार कर देंगे तुम्हारा, कभी नहीं सोच रहे हो, और तुम्हारा घर भी नहीं यहाँ रहने का। फिर उन्होंने
आ गए एकदम अचानक से, वो छुरी तलवार ले रहे थे, कट्टे भी थे उन पे, चोरी के हथियार रखते हैं लोग। और आज तो ही उन्होंने मेरे वार करा, उसके लड़कों ने उन्होंने। और मेरी एक जो बेटियां, 3 बेटियां, उनको पे भी वार कर रखा, उनको भी चप्पू मार रखे। एक मेरा भतीजा है, उसको भी बहुत चप्पू से कांद रखा है। ये सामने है कंडीशन। तो अब और जाके फिर हमारे से पहले ही थाने में चले गए, और थाने में उन लोगों ने जो है पहले सेटिंग करके पैसे पूसे भरे या क्या करा। क्या कार्रवाई करी पुलिस ने? पुलिस ने हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं करी। जैसे कहा था 307 लगा हुआ, हमारे साथ कोई कार्रवाई नहीं करी। कहाँ का मामला है? ये सालारपुर गांव का मामला है, और तहसील जानसठ में ये हमारा थाना लगता है। और हम तो अस्पताल में थे, वो भी हमारे प्रधान ने, जो राजू प्रधान जी हैं, उन्होंने बहुत रुका उक्का तारा जब हम लोगों को रेफर करे, वरना हमारी हालत सीरियस थी, हमारी भतीजे की, बेटियों की, हमारी घरवाली की। और जब कितने लोग घायल हैं तुम्हारी तरफ से? हमारी तरफ से तो 4 लोग घायल हैं, और 2 बेटी भी घायल है हमारी, वो घर पे ही है। फिर उन्होंने जाके हमारे एक बड़े भाई है, उनको मारा। और जी बड़े भाई हैं हमारे यहाँ, एक हमारी भतीजी है, उसको भी मारा उन्होंने जाके वहाँ से। वे लोग ये कह रहे थे क्या बिगाड़ेगी सरकार हमारा, हमारे पास तो पैसा है, सब कुछ है, पावर है। बड़े कितने लोग थे टोटल? वे कम से कम 30 लोग थे जी, वे जो सारे पूरी फैमिली आई थी उनकी, और जो अड़ोसी पड़ोसी और भी जो हैं उनके साथ लग रहे थे। एक बिट्टू है, यूसुफ है, और ये राजा है, दिलसाद है, क्या चाहते हैं? नौसाद है जी। वो लोग ये चाहते हैं कि हमारे जूते के नीचे रहें, हमारी दादागिरी चले यहाँ से, और हमारा मकान नीचे में पड़ गया। पहले उन लोगों से कहा था कि सड़क ऊपर ना बनवाओ, उन्होंने ऊपर करवा के बनवा लिया। हमने कहा तुम्हारी दीवी है, हमें सब कुछ, जो ये देन है, ये तुम्हारी तो देन है। बस हर जो भी कुछ होता है एकदम ये चाहते हैं कि इन्हें हम ख़त्म कर दें। हमारा आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे बेटे को भी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए उन पर, तहरीर दी आपने? कड़ी से कड़ी। अब हम लोग तो यहाँ आ गए थे इसमें जो है अस्पताल में आ गए थे। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।